नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि एचएसएससी दिन प्रतिदिन हर रोज एक नोटिस, हर रोज दो नोटिस, कभी कुछ, कभी पीएमटी, कभी कुछ, कभी ऑनलाइन फोरम, कभी लास्ट डेट, ऐसे नोटिस पे नोटिस जारी कर रही है। तो प्यारे बच्चों, एक नोटिस आया है ग्रुप नंबर 6 के लिए। और ग्रुप नंबर 6 में कौन से बच्चे आते हैं? जो कॉमर्स किए हुए हैं, बीकॉम, जो बैचलर डिग्री जिनकी कॉमर्स से है, उनके लिए आया है। और उन्होंने क्या किया कि उन बच्चों के साथ ज्यादती कर दी है। प्यारे बच्चों, कैसे कर दी है कि उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है। उन्होंने आधे बच्चे एकदम से बाहर कर दिए हैं, बस थोड़े से बच्चे बचे हैं जिनके लिए वो फॉर्म निकाले हुए हैं। कैसे है ये सब चीज मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, हमें खेद है उन बच्चों के लिए जिनके साथ ज्यादती हुई, पर कुछ बच्चे इसमें खुश ज्यादा हैं। वो खुश इसलिए हैं क्योंकि वो आप समझ जाएंगे, मैं ऐसे नहीं बता रहा कि क्यों खुश है। देखिएगा ध्यान से, ये नोटिस आपके सामने है स्क्रीन पर। और ये नोटिस आया है प्यारे बच्चों, कब? ये नोटिस आया है आपका 15 तारीख को। ये नोटिस आया है आपका 15 तारीख को। 15 तारीख को ये नोटिस है। 15 जुलाई का ये नोटिस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और इसमें दिया गया है कि कॉमर्स की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 है, उसकी एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वो 21 जुलाई 2024 से भरनी शुरू हो जाएंगी और 31 जुलाई 2024 तक भरेंगी। यानी कि ये बात निश्चित है, अगस्त में इसका एग्जाम होने वाला है। अगस्त, यानी कि अगस्त में 56, 57, 58, 59, 60 और जो कॉमर्स वाले हैं और ग्रुप नंबर 1 है, इन सबका एग्जाम अगस्त में पूरी कोशिश है वो ले लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें फीस डिटेल में नो फीस है। ये कोई ज्यादा खुशी की बात आपके लिए नहीं है। पिछले कितनी बार पैसे एसएससी ले चुकी है एचएसएससी, लेकिन यहां पे जो खेद की बात है ना, वो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। वो क्या हुआ प्यारे बच्चों कि देखिएगा, मैं इसमें आपको दिखाता हूं। पहले तो मैं आपको इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसका लिंक है जिस पर के जाकर के आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देंगे 21 जुलाई से 31 जुलाई तक, और रात के 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट फॉर फ्रॉम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 की है। उसके लिए ये यूआरएल रहेगा आपका। इसमें जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो क्या है प्यारे बच्चों, वो आपके सामने अभी शो करते हैं। देखो ध्यान से, ये रही। इसमें क्या दिया गया है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिटेल पोस्ट्स एंड क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑल पोस्ट। क्या है? हिंदी जो एसेंशियल है सभी पोस्ट के लिए जो है, हिंदी और या फिर संस्कृत, इनमें से एक होना चाहिए। वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन, ये तो सभी के पास मिल जाएगा, कोई नहीं। एज लिमिट भी इसकी बहुत है, 18 से 42 साल, ठीक है, काम चल जाएगा। एज रिलैक्सेशन जैसे भी वो बीसीए, बीसीबी या फिर एससी बीसी के लिए, या पीडब्ल्यूडी, एसएम, जो भी एज की जो उसमें कंसेशन आपको मिलना है वो मिल जाएगा, वो ठीक चीज है। लेकिन जो रफड़ा इन्होंने डाला है ना प्यारे बच्चों, ये 1296 पोस्ट टोटल हमें दी गई है। ये 1296 पोस्ट हमें टोटल दी गई है। पर यहां पे एक बात देखिएगा कि अगर मैं पोस्ट की डिटेल देखूं टोटल में, अगर मैं पोस्ट की डिटेल देखूं टोटल इसमें, तो 1296 है। लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट, और उसके लिए पे कमीशन आपको दिया गया है। और जर्नल की कितनी है, एससी की कितनी, बीसीए की कितनी, बीसीबी की कितनी, वीएचएचएच, ओएचबीडी, सभी के लिए यहां पे दी गई है। अब रफड़ा क्या है, आप बोलेंगे कि अब जो इस वीडियो का थंबनेल था कि कॉमर्स वालों का सुपड़ा साफ, वो कहां किया गया है, वो देखिएगा ध्यान से। यहां पे जो पोस्ट हैं इनमें कैटेगरी में दिख रही हैं, कहीं 1 है, कहीं 2 है। टोटल में देखिए यहाँ 80 आ गई हैं, या 19 है, यहाँ 86 हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप देखेंगे कितनी टोटल पोस्ट है, 22 हैं, 38 हैं। ये तो आप पहले प्रेफरेंस में ही इन पोस्ट को तो नहीं भरोगे, 2 तो कोई भी प्रेफरेंस में पहली पोस्ट पे नहीं भरेगा, बिल्कुल लास्ट में गिरेगा। लेकिन जो सबसे पहले बच्चे प्रेफरेंस में डालेंगे, 99 डाल सकते हैं, 159 डाल सकते हैं, 257 डाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, और नीचे दिखाता हूं आपको, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जो पोस्ट है ना वो यही है, वो ये ही है प्यारे बच्चों आपकी। देखो ये 257 पोस्ट, इसमें आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा इसको। ये 257 जो पोस्ट हैं आपकी,
ये देखिएगा। और 159 जो पोस्ट हैं, ये वाली पोस्ट ही आप सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं, ये ही कैटेगरी आप सबसे पहले डालेंगे, मोस्टली बच्चे ये ही डालेंगे। ये या तो आप यहां से डाल सकते हैं 2 पोस्ट, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो, आप इनको देखें। 257 तो पोस्ट 93 पे है और ये 92 पे है। याद रखना 92 93, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, 92 93, फिर आप 99 को अप्लाई करेंगे जहां तक है। 88 रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में जूनियर ऑडिटर की पोस्ट है। 88 99 88 92 93 ये चीजें थी ना। अब देखो ऊपर भी कुछ जिसमें आप अप्लाई करेंगे, 38 भी नहीं करेंगे आप, 86 करेंगे शायद सबसे पहले। 86 में 65 और 67, ये यहीं मोस्टली बच्चे इनको अप्लाई करेंगे पहले, और यहीं पे मोस्टली हमारी पोस्ट हैं, नहीं तो फिर किसी में 7 हैं, 10 हैं, 43 हैं, ऐसे चलती रही हैं। तो आप इनको याद रखें, 65 67 92 93 88। अब मैं दिखाता हूं इनके लिए क्या मांगा गया है। यहां पे देखिएगा 92 93 को देखिएगा प्यारे बच्चों, आप 92 93 को, ये रहे आपके 92 और 93। क्या लिखा गया है 92 नंबर में? बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। यहां तक तो सभी बच्चे ठीक है, एलिजिबल है। एटलीस्ट 60% मार्क्स प्यारे बच्चों, ये इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जहां पे हमारी मोस्टली पोस्ट है वहां पे यहां पे एक उन्होंने लिमिटेशन लगा दी कि 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और जो अदर कैटेगरी के हैं उनको 55% मार्क्स पे रख दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां से कितने बच्चे बाहर कर दिए, यानी कि जो 60 से पहले और 30 के बाद 40 के बाद जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बाहर हो गए इनसे, ठीक हो गया। अब 93 नंबर पे देखिए, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद मिनिमम 50 मार्क्स। 50% मार्क्स आपको बीकॉम में लेने ही लेने थे। ये दोनों पोस्ट ज्यादा से ज्यादा वेटेज लिए हुई थी और यहीं पे इन्होंने लिमिटेशन लगा दी। बहुत सारे बच्चे 46 48 43 42 यहां तक करी करते हैं। 60% पे भी बहुत सारे बच्चे हैं, इनसे नीचे नीचे हैं। अब देखो दूसरी मैंने आपको बताई थी कितनी, 65 नंबर, ठीक है ना, 65 नंबर बताई थी। देखो 65 नंबर पे बैचलर डिग्री इन कॉमर्स एटलीस्ट 60% मार्क्स। प्यारे बच्चों यहां भी बच्चे बाहर कर दिए, है ना। और क्या बताया था मैंने आपको, 92 93 65 88 भी बताया था ना, 88 बताया था। ये देखिएगा 88 नंबर पे देखिएगा, ये देखिएगा 88 नंबर पे इन्होंने क्या डाला, 88 नंबर पे पोस्ट थी सिर्फ 86, है ना। उस 86 में कितना था प्यारे बच्चों, 86 थी या 99 थी, ऐसा कुछ था। यहां पे इन्होंने सिर्फ आपको कंपटीशन करने के लिए ये ही पोस्ट छोड़ी है जहां पे बच्चे कंपीट कर सकते हैं। एटलीस्ट बैचलर ऑफ आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आप इकोनॉमिक्स चाहिए ही चाहिएगा, आर्ट फिर कौन लेगा, रेयर बच्चे मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरी है बैचलर ऑफ कॉमर्स विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिर्फ एक ये 99 पोस्ट में जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ना, सिर्फ 88 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बाकी जो और पोस्ट थी उन सभी से देखिए 60% जबरदस्त खेल रचा है एचएसएससी ने आपके लिए, ठीक है। तो कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो चलो 56 के लिए ग्रेजुएशन बेस पे एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को एक घमंड था हम अपने कॉमर्स से बीकॉम करने का, बैचलर डिग्री करने का कॉमर्स से घमंड था, वो एचएसएससी ने ध्यान में नहीं रखा। घमंड था कि हमारी कैटेगरी में सिंपल बीए वाले बच्चे या फिर और जो अदर किसी भी चीज से डिग्री किए हुए हैं वो बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम फाइट करेंगे। लेकिन वो फाइट भी बाहर निकाल दी है प्यारे बच्चों इन्होंने। तो इस प्रकार से बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। तो एचएसएससी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का क्राइटेरिया, पहले तो सीटी प्री क्वालिफाई वहां पे कट ऑफ को साइन करो, उससे पहले ये आपने 60% का डाल दिया। अब उनमें से जो बच्चे आएंगे वो वहां पे फाइट नहीं कर पाएंगे, तो ये कंपटीशन कहां का हुआ, ये तो बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि चीजों को यहां पे तो कम से कम पास मार्क्स चाहिए बस, कि भाई किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से सिर्फ आप बैचलर डिग्री करके आओ। हाँ पार्टिकुलर पोस्ट है तो वहां पे आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कह सकते हैं कि बीकॉम करके आओ, लेकिन ये क्या मार्क्स लगा रखे हैं 60% लो, ये तो फिर वही काम हो गया ना कि बच्चों के साथ ज्यादती करना। हो सकता है कोई बच्चा एट द टाइम ऑफ एग्जाम बीमार हो गया हो सकता है किसी बच्चे घर में कोई प्रॉब्लम चल रखी हो, लेकिन सीईटी के लिए तो अगला तैयार है ना। सीईटी में चाहे कितने मार्क्स हो, अगर बीकॉम में आपके 60% मार्क्स ना है, सपोज करो 10 साल पहले बीकॉम की थी आपने, उसका हर्जाना आज भुगतेंगे हम।
प्यारे बच्चों अब उसके बाद में क्या हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती थी, तो लेकिन कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आप धैर्य रखें। सीईटी का सेकंड एग्जाम जल्दी होने वाला है, वहां पर इन चीजों के लिए फाइट की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये आपकी काम की वीडियो थी, जैसी भी लगी कमेंट करना, और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन करना। धन्यवाद साथियों।